लाइट के इस थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स में पार्ट 1 और सेकंड में हमने आप लोगों को बताया प्लेन मिरर के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। प्लेन मिरर से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे थे इससे प्रीवियस वीडियोस में, और मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। वेल, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बताया था। आज हम लोग देखेंगे कि एक प्लेन मिरर के कारण इंसिडेंट रे में कितना डेविएशन प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, ओके। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी दूंगा, आप लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन अ प्लेन मिरर बाय अ प्लेन मिरर। यहां पर ध्यान देंगे, एक प्लेन मिरर, ये एक प्लेन मिरर है। एक लाइट रे यहां से ऐसे आया और ये यहां से इस तरह से रिफ्लेक्ट करके गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। क्लियर? बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यह मिरर नहीं होता, अगर यह मिरर नहीं होता तो यह जो लाइट रे है वो बिल्कुल सीधा यहां से ऐसे जाता, है ना, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। बट अब इधर जा रहा है, यहां से ऐसे जा रहा है, तो इसका बेंडिंग कितना से हुआ? बेंडिंग क्या हुआ? ये यहां से ये एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? द एंगल बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, है ना। जिधर जाना था, जिधर जा रहा था और अब जिधर जा रहा है के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब यह एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जरा ध्यान देंगे आप लोग। यहां पर आप देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होगा। इसका मतलब एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? और फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, तो यहां से आप लिख सकते हो एंगल आई प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया? 2 इंटू एंगल आई प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल आई। तो ये फॉर्मूला हुआ एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करने का। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर बात है? एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेल, चलिए मैं कुछ और आपको की कॉन्सेप्ट बतलाता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में बतलाता हूं प्लेन मिरर से रिलेटेड। मैं उनका प्रूफ यहां पे नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला यह है कि अगर कोई इंसिडेंट रे है, अगर यह कोई प्लेन मिरर है, यह प्लेन मिरर है, यह इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, यह रिफ्लेक्टेड रे है, दैट मीन्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को कांस्टेंट रख करके और प्लेन मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कराया जाए, अगर वंस अगेन अगर इंसिडेंट रे को फिक्स्ड रख करके, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसको फिक्स्ड रख करके प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया जाए, तो जो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है वह 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। मिरर को जितना से रोटेट किया जाएगा उसका डबल, उसका दोगुना क्या हो जाएगा? दुगुना एंगल से वह रोटेट करेगा। कौन? रिफ्लेक्टेड रे। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे इसको। इफ अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा,
keeping the direction of incident ray constant, then the reflected ray is rotated by 2 थीटा. मिरर थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा. अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को कांस्टेंट रखा गया तो, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन फिक्स्ड है और हम मिरर को 30 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री से रोटेट करेगा? तो 60 डिग्री से, ट्वाइस. दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, ये सेकंड ये है कि अगर कोई प्लेन मिरर है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसका हाइट या लेंथ आप कह लो h है, और इसका अगर फुल इमेज किसी प्लेन मिरर में दिखना है, तो प्लेन मिरर का मिनिमम हाइट, मिनिमम लेंथ ऑब्जेक्ट के लेंथ का हाफ होना चाहिए, अगर फुल इमेज देखना है तो. अगर हाफ से भी छोटा रहेगा तो फुल इमेज कभी भी किसी भी कीमत पे आप नहीं देख पाओगे. तो द मिनिमम लेंथ और हाइट you can say of a plane mirror to see the full image of an object of length or height h is h by 2. अगर कोई 6 फुट का आदमी है और उसको उसका फुल इमेज किसी प्लेन मिरर में दिखना है, तो कम से कम उस प्लेन मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? 3 फुट होना चाहिए, तभी देख पाएंगे. क्लियर बात है. अब चलिए आते हैं